नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेएस मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। तो अभी पिछली वीडियो में हमने परसेंटेज का पार्ट 6 पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कवर किए थे। इन्हीं परसेंटेज की चेन को आगे बढ़ाते हुए हम आज पार्ट 7 के बारे में बात करेंगे। और पार्ट 7 में हमें स्टार्ट करना है पास फेल पर आधारित क्वेश्चन। जैसा कि आपने देखा होगा कि पास फेल पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। वो कहते हैं कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को इतने प्रतिशत अंक मिलते हैं और इतने अंकों से फेल हो जाता है। ऐसे इस टाइप के लैंग्वेज के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, जुड़े रहें और देखते रहें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और आपकी तैयारी में मेरा उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा। तो आप जुड़े रहें और देखते रहें। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है क्या। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ कि कोई विद्यार्थी है 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र 75 अंक प्राप्त करता है। 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र 75 अंक प्राप्त करता है। अगर उसने 6 अंक और पाए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लर्निंग टाइप का क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ कि 300 अंक की परीक्षा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने 300 अंकों की परीक्षा है। अगर यदि कुल परीक्षा है तो हम इसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक, यानी इसी को बोलते हैं हम मैक्सिमम मार्क। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम मार्क। अब इसके बाद तुमको पता होना चाहिए कि ये 75 अंक प्राप्त करता है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपको दिख रहा है और थोड़ा सा अब क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए कि 300 अंक तो उसने प्राप्त 300 अंकों का पूर्णांक है, लेकिन भाई साहब को मिलते कितने हैं? 75। ये कितने मिलते हैं? 75। लेकिन अभी वो पास नहीं हुआ। ये कहता है कि अगर यदि हमने उसको 6 अंक और दे दिए तो यह उत्तीर्ण अंक हो जाएगा, यानी उत्तीर्ण होने योग्य हो जाएगा। उत्तीर्ण अंक कितना हो गया? 81। अब वो पूछता है उत्तीर्ण अंक प्रतिशत पूछता है, यानी कितना हो जाएगा? 81 और बटे में 300 और गुणे में 100। उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही अपन परसेंटेज काउंट करते हैं ना, तो अपन ये देखते हैं कि मान लो 100 अंकों का पेपर है, 75 अंक मिल गए तो हमारा कितना परसेंटेज बन गया? 75%। जनरली जो आजकल के पेपर होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो 9th 10th में होते हैं 100 नंबर का पेपर होता है और 33 सही 1/3% यानी 33 नंबर मिनिमम मार्क होते हैं, पासिंग मार्क होते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पर निकाल रहे हैं कि हमारे पास 300 का पूर्णांक है, लेकिन पता नहीं कौन सा पेपर है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसको नंबर कितने मिल गए हैं? 6, यानी 75 मिल गए हैं। और ये कहता है कि 75 मिल गए हैं, 6 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता, यानी पासिंग मार्क कितना है? 81। परसेंटेज में कितना है? जो आप कहेंगे 81 पूर्णांक, यानी ये हो जाता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। इसका हिंदी मीनिंग लिखना चाहे तो ऐसे लिख लेंगे, प्राप्तांक बटे में पूर्णांक और गुणे में 100। अब यहाँ पर देखेंगे कि कितना आ रहा है, तो बोलेंगे 2 0 से 2 0, 3 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 27। और 27% ही इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चन, ये बहुत ही सड़ियल टाइप का क्वेश्चन है, जिसको बोलें तो कांस्टेबल में इसके आने के चांस रहते हैं। और चलिए मैं अब आगे क्वेश्चन बताता हूँ कैसे क्वेश्चन होंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, इस सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिया है कि परीक्षा में अनीता ने 31% अंक हासिल किए, लेकिन वह 16 अंकों से फेल हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे कि मैं आपको नोट भी करता जाऊँगा कि उसने 31% अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन वह 16 अंकों से फेल हो जाती है। अगर यदि मैं कह दूँ कि इसको 16 अंक और दे दें तो ये क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण अंक हो जाएगा, यानी पासिंग मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पासिंग मार्क हो जाएगा। क्लियर? उसको मिले कितने? 31%, लेकिन वो 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, यानी फेल हो गई। 16 अंक और दे देते तो ये उत्तीर्ण हो जाती। ये तो बात क्लियर है। अब इसके बाद देखा है कि वहीं पर सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए, लेकिन वह पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 56 अंक अधिक प्राप्त कर लेती है। यानी ये किसकी बात है? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये अनीता की बात है। अब यहाँ पर दूसरा नाम आया अपने पास
सुनीता, इसको मिले 40%, 40% तक मिले, लेकिन इसको पासिंग मार्क से यानी न्यूनतम अंकों से पास होने के लिए जितने न्यूनतम अंक होते हैं, पासिंग मार्क होता है, उससे इसको 56 अंक अधिक मिल जाते हैं। तो मैं इसको 56 अंक निकाल लेता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगी, उत्तीर्णांक हो जाएगा। आप इस बात को समझ गए होंगे कि ये भी क्या हो गया, उत्तीर्ण अंक हो गया। ये भी उत्तीर्णांक है, ये भी उत्तीर्णांक है, यानी ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों की पासिंग मार्क की ही बात हो रही है और एक ही परीक्षा की बात हो रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 38% प्लस 16 इक्वल कितना आ जाएगा, 40% माइनस 56। आप देखेंगे कि ये 40 से इधर 31 है तो ये इधर जाएगा, तो 40% माइनस 31%। यहाँ पर देखेंगे ये 16 है, ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, 56। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 72, और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9%। अगर यदि 9% आ गया है और उसने क्वेश्चन में पूछा गया है कि आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त कीजिए, यानी हमें पासिंग मार्क कितना चाहिए ये बताना है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि 1% की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 8 कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। 1% की वैल्यू 8 के बराबर हो गई। अब इस इक्वेशन को चाहे आप इसमें रख दीजिए तो भी उत्तीर्णांक मिलेगा, इसमें रख दीजिए तो भी उत्तीर्णांक मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 1% की वैल्यू 8 है, अगर 1% की वैल्यू 8 है तो चाहे इसमें रख दो, तो 31 अट्ठे 100, 31 अट्ठे 248 और प्लस 16 ऐड करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 8 6 14, 4 5 1 6, 264। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यही उत्तीर्णांक है। अगर यदि इसी 8 को 1% की जगह 8 यहाँ पर रखूंगा तो 8 चौके 32 यानी 320 हो गया। 320 में से 56 माइनस करोगे तब भी 264 ही आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। और इसी क्वेश्चन में से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी तो उसने पूछा कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, यानी ये है क्या, तो ये बोलेंगे ये है पासिंग मार्क। क्या है, पासिंग मार्क। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जब पासिंग मार्क पूछ रहा है, ये भी तो पूछ सकता है वो उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, यानी उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत क्या होना चाहिए, ये पूछ सकता है कि इसका टोटल पूर्णांक क्या होगा, ये सारी चीजें पूछ सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही ये 1% निकाला ना, अगर यदि हमें पूर्णांक पता करना होता तो हम इसको डायरेक्टली 100% कर देते और 100% निकालते ही आंसर अपना कितना आ जाता, 800। यानी परीक्षा जो थी वो 800 अंकों की थी, उसमें मैक्सिमम अंक यानी पूर्णांक कितने थे, 800 अंकों का था। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पेश करता हूँ, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, रीड करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, परीक्षा में अधिकतम अंकों के किसी छात्र को परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त कर लेता है, लेकिन वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कोई एक छात्र है, वो 30% अंक प्राप्त कर लेता है, लेकिन वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मैंने इसको कर दिया 12 और दे दिए, तो ये भी उत्तीर्ण हो गया, ये भी एक क्या है, तो बोलेंगे उत्तीर्णांक है। क्या है, उत्तीर्णांक है। अब मैं कैलकुलेशन कम ही करता चलूँगा और वो देखोगे कि आपको मेथड कौन कौन से आने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे कैलकुलेशन को समेटता चलूँगा, वही चीज़ आपको सीखनी है कि कैसे क्या करना है। 30 अंक प्राप्त करता है लेकिन 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मैंने इसको 12 अंक दे दिए, पास हो गया। इसके बाद दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 40% अंक मिलते हैं, यानी इसको 40% अंक मिलते हैं, लेकिन यह उत्तीर्ण अंक से 28 अधिक अंक प्राप्त कर लेता है। लो मैं इसके निकाल लेता हूँ 28 अंक, तो ये भी क्या हो गया, उत्तीर्ण अंक में हो गया। जैसे ही ये उत्तीर्ण अंक में हो गया, देख पा रहा हूँ कि आप इस स्क्रीन पर सब कुछ विजुअल चल रहा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही ये उत्तीर्णांक आया, ये भी उत्तीर्णांक बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये कितना आया, 10%, 40 में से 30 गया, 10%, इधर 12 है, ये 28 इधर आके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40। यानी 1% की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 4 के बराबर हो गई। इसी को सीधे सीधे अगर लिखना चाहोगे तो ये भी लिख सकते हैं कि 1% बराबर कितना हो गया, 4। क्वेश्चन में ये पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक यानी पासिंग मार्क कितना है, पासिंग परसेंटेज नहीं पूछा, पासिंग मार्क पूछा है। पासिंग मार्क मतलब हमें चाहिए नंबर। 1% की वैल्यू 4 है तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। कितनी हो जाएगी, 120। इसमें आप जैसे ही पुट करेंगे तो ये 30% यानी 30 × 4 + 12 कितना आ जाएगा आंसर,
32, यही अपना पासिंग मार्क है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए मैं अब आपको इसी क्वेश्चन को और भी थोड़ा सिंपल करके बताऊंगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मेथड सामने आएगा और किस तरीके से करते हैं। ये थोड़ा सिंपल तरीका जो कि आपको समझ में आना ही आना चाहिए। चलिए मैं लेकिन और एक दूसरा तरीका जो कि यहीं से बनता है, अगर ये समझ में आए तो समझ लो वो भी समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या आपको क्वेश्चन सभी कंटेंट आपको समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को बिल्कुल लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पांचवा क्वेश्चन, वो चौथा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक छात्र ने 32% अंक हासिल किए, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। मैं कहता हूँ कि 6 अंकों से क्या हो गया है, फेल हो गया। 6 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए, यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए हों तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। यानी इसको कितने अंक मिल जाते हैं, 2 अंक ज़्यादा मिल जाते हैं। यहाँ पर ये बात समझने लायक है कि यहाँ पर देखेंगे आप कि 32% जब उसको मिलता है तो उसको 6 अंक और मिलना चाहिए तब वो जाके पास होगा, यानी 6 अंक उसको कम मिले हैं। और यहाँ पर देखें कि 36% उसको जब मिलते हैं यानी उसको पासिंग मार्क से, उत्तीर्ण अंक से 2 अंक ज़्यादा मिले, यानी पास तो हो गया लेकिन 2 अंक और ज़्यादा मिल गए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करना, 32 और 36 के बीच में डिफरेंस 4%। इधर डिफरेंस कितना है तो यहाँ पर गलती मत कर जाना कि 6 में से 2 गया 4, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। ना ना ना, नंबर सिस्टम में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। नंबर लाइन क्या पढ़ी है, नंबर लाइन में आपने देखा होगा कि ऐसी लाइन खींचते हैं और बीच में क्या होता है, 0, इस साइड -1, इस साइड -2, इस साइड -3, ऐसे चलता है। और इस साइड देखेंगे तो इस साइड प्लस के रहते हैं, यानी राइट साइड में सारे प्लस के और लेफ्ट साइड में माइनस के। तो यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से चलता है। यहाँ पर -6 इधर कहीं होगा और 2 इधर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा तो बोलेंगे 8 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। ये नंबर लाइन के थ्रू समझ में ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है। बाकी आप हमें डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पर देखो -6 में से -2 करना है, तब भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ पर 4% का डिफरेंस कितना आ गया, 8 आ गया। अब अगर यदि 4% 8 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि उत्तीर्ण अंक कितने हैं, यानी इसमें भी उसने पासिंग मार्क ही पूछा है। अगर 1% की वैल्यू 2 है तो 32% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64। 32% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64। लेकिन भाई साहब 6 अंकों से फेल हो गया था तो 6 अंक इसको और दे दो, पासिंग मार्क कितना है, 70। यही अपना परफेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये मेथड और भी सिस्टमेटिक है और भी शॉर्ट है। आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन लास्ट में भी छोड़ने की कोशिश करूँगा कि ताकि आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर पाएँ। इसी क्वेश्चनों में किसी बुक में क्या रहता है कि पास और फेल पर आधारित जो क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं वो कुछ वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन हम वेन डायग्राम का पैटर्न अलग से करेंगे, अलग से उसके क्वेश्चन वेन डायग्राम के अंदर ही हम करेंगे। यानी वेन डायग्राम के क्वेश्चन उनका अलग से टाइप बनाएंगे और वो फिर उसमें हम कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5। आपको मेरी स्पीड बहुत फास्ट लग रही होगी तो स्पीड को ध्यान ना दें, वीडियो को पॉज करके देखें या दोबारा देखें। वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ आनी चाहिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोगों को सब कुछ दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है। क्वेश्चन आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो शायद पर 6 नंबर चल रहा है, 5 चल रहा है। कितना चल रहा है, 5 क्वेश्चन में आपके पास दिख रहा होगा स्क्रीन में कि एक परीक्षा में 20% प्राप्त करने वाला अंक, यानी एक छात्र यानी 20% अंक प्राप्त करता है एक छात्र, लेकिन वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर इसको हम 5 अंक और दे देते तो ये पास हो जाता। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि दूसरा छात्र जो है वह अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है, 30%।
30% प्राप्त करता है, लेकिन वह उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। यानी ये 30% जिसने प्राप्त किया है वो पास तो हो ही गया है, लेकिन उसको 20 अंक और ज़्यादा मिल गए, 20 अंक और ज़्यादा मिल गए। अब यहाँ पर देखना, फिर से यहाँ पर डिफरेंस ही देखेंगे। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 10% का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 25% का, वो 25 नंबर का। अब यहाँ पर देखिए 5% की जो वैल्यू है ना, या 2%, 5 से डिवाइड करेंगे, 2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। 2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है। अब इसमें पूछा है पासिंग परसेंटेज। क्या पूछा है, पासिंग परसेंटेज। क्या पूछा है, पासिंग परसेंटेज यानी उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2% की वैल्यू 5 है, तो यानी भाई 20% तो इसको मिलता ही मिलता है। चाहे इस पैटर्न में चले जाओ, चाहे इस पैटर्न, यानी इसमें भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीकों से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब ये बताइए कि 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 2% के बराबर। 20% तो मिल ही गया है, 5 अंक इसको और मिलना चाहिए था, तो 5% की 5 की वैल्यू कितनी है, 2%, यानी इसको 2% और मिलना चाहिए। पासिंग जो इसको पासिंग परसेंटेज है वो कितना है, 22%। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसी तरीके से अगर यदि मैं इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करना चाहूँ तो इधर देखेंगे 30% ये है, लेकिन 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 इधर देखेंगे कि 20 अंक उसको ज़्यादा मिलेंगे, यानी हमें पासिंग मार्क निकालने के लिए हमें 20 अंक क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 20 अंक कम करने के लिए यहाँ पर देखेंगे कि 2% की वैल्यू 5 है, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8% की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो 8% माइनस कर देंगे, तब भी आपका आंसर 22% ही रहेगा। आंसर चेंज होने वाला नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखो, जैसे ही 2% की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यहाँ से अगर यदि मैक्सिमम मार्क पूछे, क्या पूछे, मैक्सिमम मार्क। मैक्सिमम मार्क कितना होता है, 100% होता है, तो 100% की वैल्यू यानी 50 का क्या कर दिया, गुणा। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू 50 पंचे 250, यानी हाईएस्ट स्कोर, या बोले तो मैक्सिमम मार्क, यानी जितने का पूर्णांक होता है वो कितना होगा, 250 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि लास्ट एक और क्वेश्चन है, मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा। 50 के बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप पढ़ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि अमित 28% अंक लाता है। अमित 28% अंक लाता है और 70 अंकों से फेल हो जाता है। बात किसकी है, तो बोलेंगे अमित भाई साहब की है। किसकी है, अमित की है। अमित 28% अंक लाता है, 28% अंक लाता है और वो 70 अंकों से फेल भी हो जाता है, यानी उसको 70 अंक कम मिले हैं, 70 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। आप समझ पा रहे होंगे कि जितने जितने ये क्या है, थोड़ा गधा टाइप का है, अमित क्या है, गधा टाइप का। 28% अंक लाता है, लेकिन इसको 70 अंक और मिलने चाहिए तब जाके ये पास होता है, ये फेल हो गया है। लेकिन ये कहता है कि यदि, अब उसके पास कंडीशन है, इतने तो इसको मिल गया, लेकिन ये कहता है कि अगर इसको 35% अंक मिल जाते, अगर इसको 35% अंक मिल जाते तो ये 28 अंकों से पास हो जाता है, यानी 28 अंक और इसको ज़्यादा हो जाते। यदि 35% अंक मिलते तो इसको पासिंग मार्क से 28 अंक ज़्यादा मिल जाते। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 28 है, ये 35, यहाँ पर डिफरेंस 7%, और यहाँ पर जो डिफरेंस है ना वो कितने का है, 98 अंक का। अब यहाँ पर देखेंगे 7% की वैल्यू 98 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 7 7 × 28। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। पूछा क्या है, पूछा है उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, यानी पासिंग परसेंटेज पूछा है। क्या पूछा है, पासिंग परसेंटेज। क्या पूछा है, पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज पूछा तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 14 जो नंबर है ना वो किसके बराबर है, 1% के बराबर। तो 70 नंबर किसके बराबर होंगे, तो बोलेंगे 14 पंचे 70, तो 5% के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे भाई साहब को 28% तो मिलते ही है, लेकिन 5% अगर यदि और मिल जाते, यानी 28 5 कितना हो गया, 33%। यही आपका पासिंग परसेंटेज, यही आपका उत्तीर्णांक प्रतिशत है। उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चनों को समझ पा रहे होंगे और अच्छे तरीके से सब कुछ आपको दिख रहा होगा। तो
आप यहाँ पर देखेंगे मैंने हमेशा फर्स्ट कंडीशन का ही यूज करता हूँ, दूसरी का क्यों नहीं करता। दूसरी से भी भाई साहब आंसर निकाल सकते हैं। ये देखोगे 14 नंबर की वैल्यू जो 1% के बराबर है, तो 28 नंबर की वैल्यू 2% के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 2%। 2% इसको ज़्यादा मिल गया है तो इसको कम कितना होना चाहिए? 33% ही मिलना चाहिए था। यही पासिंग मार्क है। अगर ये पूछता कि स्कोर कितना है यानी मैक्सिमम मार्क कितना है, तो 1% की वैल्यू 14, 100% की वैल्यू 1400, यानी इसका स्कोर कितना होता? 1400 होता। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पेश कर रहा हूँ। यदि कोई विद्यार्थी, लास्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 7वां क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखेंगे कोई विद्यार्थी 33% अंक प्राप्त करता है और 180 अंकों से फेल हो जाता है। कोई विद्यार्थी है वो 35% अंक प्राप्त करता है लेकिन वह 180 अंकों से फेल हो जाता है। बात भाई किसी बड़े पेपर की है जिसमें स्कोर बहुत ज़्यादा, 35% भी प्राप्त कर लिए हैं लेकिन वह 180 अंकों से फेल हो गया। इसके बाद है कि अगर यदि उसे 45% अंक मिल जाए तो वह 90 अंकों से पास हो जाता है, यानी 90 अंक उसको ज़्यादा मिल गए हैं। अब इसके बाद फिर से वही पैटर्न है, कुछ भी नहीं, 10%। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? तो बोलेंगे 270 का है। 10% की वैल्यू 270 है, 1% की वैल्यू कितने के बराबर है? हम बोलेंगे 27 के बराबर है। किसके बराबर है? 27 के। अब इसके बाद वो पूछता क्या है? तो बोलेंगे उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछता है, यानी पासिंग परसेंटेज पूछता है। पासिंग परसेंटेज के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारे पास कितने हो रहे हैं, 90 अंक हैं और इधर 180 अंक है। पासिंग परसेंटेज पूछता है तो मैं आपसे कहता हूँ कि 1% की वैल्यू कितनी है? 27 है। 180 नंबर की वैल्यू कितनी होगी? 180 नंबर की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि इसका जो आंसर होगा वो कुछ फ्रैक्शन में जाने वाला है। अब यहाँ पर देखिए हमने मल्टीप्लाई किसका किया? 27 पंचे 135, 27 छक्का 162 और 27 सत्ते 189, कितना होता है? 189। ये 189 यानी 7% से थोड़ा कम है, 7% से थोड़ा कम है, यानी यहाँ पर लिख देंगे 7% से थोड़ा कम। क्लियर? क्योंकि 27 गुणे 7 कितना होता है? 189। हमारे पास कितना है? 180, यानी ये 7% से थोड़ा कम है। अब इसको यहाँ पर बात आपको समझनी है। अगर कि मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो कैसे क्या चेंज होगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि 27 की जो वैल्यू है वो 1% के बराबर है। 27 की जो वैल्यू है वो 1% के बराबर है, तो 180 की वैल्यू कितनी होगी? तो 1/27 गुणे 180। इस तरीके से भी आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 9 × 27 और वो 3 9 × 27 9 × 18 20/3, यानी 6 सही 2/3% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसकी परफेक्ट वैल्यू अगर यदि हम बात करें तो ये 180 की जो वैल्यू होगी ना वो कितनी हो जाएगी? 6 सही 2/3%। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, वही चीज़ कि 35% मिल गए हैं लेकिन 180 अंकों से फेल हो गया। 180 अंकों को परसेंटेज कितना है? 6 सही 2/3, यानी इतना परसेंटेज इसको और मिल जाता तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाता? तो हम बोलेंगे कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाता? 35 + 6 सही 2/3%। ये भी परसेंटेज में चल रहा है। 35 और 6 कितना होता है? बोलेंगे 41 सही 2/3%। यही आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और इसके बाद आपको कुछ रैंड वर्क में भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए आप देख पा रहे होंगे कि ये आपको 2 क्वेश्चन आपको रैंड वर्क में मैं छोड़ रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन को पढ़ पा रहे होंगे कि लैंग्वेज बहुत अच्छी है और आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आप सभी अपनी तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें और आप खुद आगे बढ़ते रहें। उम्मीद कभी ना तोड़ें, क्योंकि उम्मीद तोड़ने से ही असफलता तुरंत हावी हो जाती है। उम्मीद को छोड़ना नहीं है। डेली कुछ ना कुछ आप सीखते रहेंगे, आपकी लगातार तैयारी चलती रहेगी और जो भी प्रॉब्लम आपको जा रही हो किसी भी टॉपिक में, आप कमेंट करके हमें टॉपिक का नाम बताइए, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर अपनी क्लास को रोकते हैं। मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।